हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशंस। आज हम इस सेशन में करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ शानदार क्वेश्चन। तो आप सभी रेडी हो? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। आई होप आपने बनाने की कोशिश की होगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमारे पास 2 इवेंट है यहाँ पे, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। ए का प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 है और दोनों की इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो हमें दे रखा है वो 7/10 दे रखा है। हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि बी की प्रोबेबिलिटी बताइए जब ए हुआ होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? फॉर्मूला होता है कि दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो प्रोबेबिलिटी हो चुकी है यानी ए। तो हमें दिया हुआ है कि दोनों की जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो तो 7/10 है और जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 4/5 है। अब जो 4/5 है वो आ जाएगा ऊपर, ऊपर आने से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और 5 से इसको हम काट देंगे और 4 2 जा 8 होता है। तो हमारे पास कितना आया? 7/8 है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 7/8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि आपने 5 फेयर कॉइन है आपके पास, आपने उनको टॉस किया है साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड। देखो, जब भी हम कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं आपको पता है कि दो चीज़ें होती है, या तो हेड आता है और या टेल आता है। जब आप 5 कॉइन को टॉस करोगे तो ये हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। अब एक बार हेड आए, एक बार हेड आए यानी टोटल 5 टाइम में एक बार तो हेड होना ही होना चाहिए। एट लीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम। सारे हेड होंगे तो भी चलेंगे। तो एक ही ऐसा केस बचता है मेरे पास जिसमें हेड नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल। दो दो 4 और एक 5 लेने थे, यानी 5 टाइम अगर टॉस किया तो पांचों की पांचों बार मेरे पास क्या आ गया? टेल आ गया। अब अगर ऐसा होगा तो देखो, जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल जो बनते हैं वो 8 बनते हैं और जब आप 5 टाइम टॉस करोगे, अगर आप 5 टाइम टॉस करते हो तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 32 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 32। या आप ऐसे कह सकते हो कि सभी में टेल ही टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। हम क्या निकाल रहे हैं? हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ऑल टेल की, क्योंकि बाकी तो होंगे उसमें तो एक हेड होगा। ऑल टेल की प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया कि देखो, दो चीज़ होती है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक है, तो पहले बार में 1/2, दूसरी बार में भी 1/2, तीसरी बार में भी 1/2, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। आपने एक बार उछाला, पहले का उछाला होगा, दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर हम क्या कर देंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमने कितनी बार रिपीट किया? तो आप बोलोगे सर ये हमने 5 टाइम रिपीट किया। तो ये बन जाएगा 1/32। 1/32 किसकी प्रोबेबिलिटी है? जब सारे के सारे टेल आ जाए। लेकिन हमको तो निकालना है कम से कम एटलीस्ट वन हेड। तो इस केस में हम क्या करेंगे? अपना जो आंसर निकालना था उसके लिए टेल वाले को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31/32, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करें आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करी होगी। देखिए हमें क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है 0.3 है। ए का प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है 0.4 बेटा। बी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? बी का प्रोबेबिलिटी अपने को दिया हुआ है 0.8। अब निकालना क्या? हमें निकालना है पी बी बाय ए, मतलब जब ए हो चुका हो तब बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है कि दोनों की इंटरसेक्शन और डिवाइड में जो हो चुका है यानी पी ए। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे को पी ए तो दे रखा है 0.4, लेकिन मेरे पास पी इंटरसेक्शन है बी नहीं है। तो मेरे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका फॉर्मूला भी यूज कर लो, शायद इससे कुछ ना कुछ अपने को मिल जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए बाय बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है कितनी है? 0.3, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी मेरे को दे रखी है कितनी? 0.8। तो मेरे को इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, वो मिल गई। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 0.24। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई कितनी? 0.24। आप यहाँ रख दो 0.24। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0.6। आप ये भी कह सकते हो कि 6/10 है ये, जो कि 3/5 हो जाएगा। तो आप चेक कर लो कौन सा आंसर है। 0.6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 1 मिनट का फिर से आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। देखिए क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, आपने 2 डाइस को थ्रो किया और उसके ऊपर जो सम आया वो 9 आया। ठीक है, अब सम 9 कैसे कैसे आ सकता है? देन तब, अब देखो पहले तो आपको निकालना होगा कि सम 9 कब कब आता है। तो देखो 1 से तो 9 आ नहीं सकता, 2 से 9 नहीं बनता, 3 से बनता है, 3 से 6 से 9 बन सकता है,
और 4 से 5 के साथ बन जाता है, 5 से 4 के साथ बन जाता है और 6 से 3 के साथ बन जाता है। तो 1 2 3 4 मेरे पास टोटल जो है वो 4 है। उसमें से मुझे निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट कि द नंबर ऑफ 10 ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4। एक पे 4 होना चाहिए। कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। यानी मेरे फेवर में कितना है? एक्चुअली में ये वही प्रोबेबिलिटी हो गई कि दो इवेंट हो गए, जैसे ए और बी ले लेता हूँ मैं। एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो इस कंडीशनल की प्रोबेबिलिटी कैसे लगती है? ऐसे करके। ठीक बात है ना? बी की, हाँ। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मतलब 4 आने की, तो वो कितनी होगी? 2/4 हो गई। ठीक है ना? और हम वैसे देख लेते हैं, एक सेकंड। एक काम करो, ये इसमें कंडीशनल का मत लगाओ फॉर्मूला। वो 1 मिनट दो मेरे को, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 आना चाहिए। तो ऐसे मेरे फेवर में 2 है, लेकिन ये टोटल जब सम 9 आया तो उसमें कितने थे? 4 थे। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? इसमें कंडीशनल लगाने की हमको जरूरत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, फिर सॉल्यूशन को आप देखेंगे। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहे हैं, इसने कहा कि दो नंबर ए और बी इसमें से चूज किए जाते हैं। आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस चूज में ये इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि जब हम यहाँ पे ए बाई बी का फॉर्मेट होगा, हमें प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि ये इंटीजर हो। लेकिन अगर वैसे मैं टोटल नंबर की बात करूँ, जब चूज करते हैं ए और बी और ए बाई बी करते हैं, तो अगर मैं 1 लूँ तो 1 के साथ 1 नहीं ले सकता, बाकी 4 कोई भी ले सकता हूँ। यानी इसके लिए 4 हो गया। ऐसे ही 2 वाले के लिए भी 4 हो गया, 3 वाले के लिए भी 4 हो गया। तो ऐसे टोटल ना 5 इंटू 4 यानी टोटल 20 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। उन 20 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए बाई बी इंटीजर है। अब इंटीजर कैसे आ सकता है? यानी पहले वाला बड़ा होगा, तो 2 के नीचे 1 आ सकता है। 1 के नीचे 1 नहीं, यानी क्योंकि सेम तो लेना नहीं है। फिर आप 3 के नीचे 1 ले सकते हो, 4 के नीचे 1 और 5 के नीचे 1, ऐसे। एक और हो सकता है 4 के नीचे 2, ये इंटीजर आएंगे। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंटीजर आए। तो 1 2 3 4 5, 5 मेरे फेवर में है, टोटल 20 है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। लेकिन ऑप्शन में नहीं है 1 2 3 4 5, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? 2 के नीचे 1, सेम तो लेना नहीं है। एक बार जरा चेक करो, आंसर तो मैच नहीं हो रहा। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा? ओह, मैं नीचे वाले का ऑप्शन देखने लग गया। हो गया ना मैच? ठीक है, सॉरी फॉर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। तो आंसर क्या आ गया? 1/4 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो इवेंट है ए और बी। ए की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, यूनियन आपको दे रखा है और आपको ये पूछ रखा है। अब देखो इसको देख के आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में है क्या। तो वेन डायग्राम से ये सारी चीज़ें क्लियर होती है कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट ए की इंटरसेक्शन है। जैसे ये दो ए और बी है, ये ए है और ये बी है और ये दोनों का इंटरसेक्शन है। तो अगर बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो मीन कि ये पूरा छोड़ दिया, और ए के साथ अगर इंटरसेक्शन है तो हम सिर्फ बेटा इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की। और इसको दूसरी फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये ए माइनस बी भी है। तो यानी इसी चीज़ को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, देखो पूरे की प्रोबेबिलिटी में से इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी घटा दो, यानी पी ए में से क्या कम कर दो? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम कर दो। तो ये सेम जो चीज़ है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें पी ए तो आपके पास है, ये रहा, कहाँ गया? 0.4, तो यहाँ पे प्लग करो। लेकिन ये नहीं है इंटरसेक्शन, तो आपके पास ए भी है, बी भी है, यूनियन भी है। तो फॉर्मूला लगा लो ना इंटरसेक्शन वाला। क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए 0.4 प्लस 0.3 बी वाले की। फिर माइनस में क्या होता है बेटा? माइनस में यूनियन होती है, तो 0.5। तो 0.7 में से 0.5 गया, 0.2 बचा, तो यहाँ 0.2 आ जाएगा। तो 0.4 में से 0.2 गया, 0.2 विच इज 2/10, जिसको आप बोल सकते हो 1/5। यानी ऑप्शन नंबर आप कह सकते हो कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आई होप 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन हम करके कंप्लीट करेंगे 20 क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। वही सेम टू सेम बोलूँगा मैं फिर से कि वीडियो को एक बार आप पॉज करें और फिर क्वेश्चन बनाने की खुद से एक बार कोशिश करें। क्लास में बैठने से पहले आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, बहुत नेसेसरी है। बिना पेन पेपर क्लास को नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऑब्जर्व किए जा रहे हो, नहीं भाई, खुद से भी ट्राई करना है।
चलिए देखिए क्या दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में। एक बैग है जिसमें 3 व्हाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, 2 रेड बॉल है। कह रहा है कि 2 बॉल जो है आपको ड्रॉ करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने वापस उसमें नहीं डाली है। जब हम उसके अंदर वापस नहीं डालते हैं तो इट मीन कि यहाँ पे फिर आप ये कह सकते हो कि एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। जब 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप एक फॉर्मूला भी याद रखना कि अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आती है, यानी ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो देखो जरा, कह रहे हैं कि 2 बॉल ड्रॉ की है आपने, रेंडमली आपने ड्रॉ की है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर व्हाइट, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों की दोनों व्हाइट है। तो जब डिपेंड करेगी तब आपको कॉम्बिनेशन वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। और कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है कि आपको 2 बॉल निकालनी है, और 2 बॉल कहाँ से निकालनी है, आपको 2 बॉल यहाँ से निकालनी है व्हाइट वाले में से। तो व्हाइट कितनी बॉल है, 3 बॉल है। तो आप कहोगे कि इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हम 2 बॉल निकालेंगे कहाँ से, 3 में से, लेकिन टोटल किस में से निकलेगी, 3 और 4 7 और 2 9, यानी 9 में से 2 निकलेगी। तो 3 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया और 1 फैक्टोरियल हो गया। ये हो गया 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। अब आप इसको पलट लो, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और डिवाइड में 9 फैक्टोरियल। देखो ये तो इससे कट ही जाएगा, 7 इससे कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल। 9 को ओपन करो, 9 8 और 7 फैक्टोरियल। तो 7 टू 7 तो कट गया, ये 6 बनेगा। 6 में देखो एक 3 और एक 2 है, तो 3 से काटा 3 और 2 से काटा 4। तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा इस केस में 1/12, यानी सी ऑप्शन आप कह सकते हो कि करेक्ट आंसर है। तो याद रखना, जब इवेंट डिपेंडेंट होते हैं, कुछ की पॉइंट बताता चलूंगा मैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। जब इवेंट डिपेंडेंट होते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, लेकिन जब इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी अगर एक दूसरे पे इफेक्ट ना पड़ रहा होता तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। कैसे, अगर इसी क्वेश्चन में जैसे वो पूछ लेता कि आपने वापस डाल दी बॉल, फिर आपको व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट देखो 3 होती, 3 में से 9 सॉरी 3 में से 9 बोल रहा हूँ, 9 में से 3 और फिर दोबारा से 9 में से 3, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में जो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है वो कितनी आ जाती, 1/9 आ जाती, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 इंटू 1/3 कर देते हैं। लेकिन जब डिपेंडेंट होंगे तो आपको क्या यूज करना होगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं हम। वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मुझे भी थोड़ा सा बूस्टअप दो ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं और उनको और एंड मोर क्लासेस की नीड है, तो मैं आपके लिए उतना ही हार्डवर्क उस अकॉर्डिंग कर पाऊँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। यू आर गिवन ए एंड बी, 2 इवेंट है यहाँ पे, ए पी ए दे दिया और ये फिर से वही आ गया, यूनियन आपको दे दी गई है, पी ए पूछ रहे हैं, सिर्फ पी ए पूछ रहे हैं। देखो कैसे करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, मुझे पी ए दिया कितना 3/5, मुझे ए जब बी हो चुका है कितना है 1/2 दे दिया। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने इसका फॉर्मूला ओपन किया तो मुझे पता चला कि यहाँ से ना मैं इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है और पी बी की प्रोबेबिलिटी मेरे को 3/5 दे रखी है, तो यहाँ से मेरे को इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मिल गई और वो कितनी मिली 3/10, राइट। अब इसने हमसे ए की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो यूनियन तो दे रखी है, तो अब हम यूनियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। कौन सा, देखो ए यूनियन बी जो होता है वो पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। यूनियन तो दे रखा है कितना 4/5, तो रख दो यहाँ पे। ए कितना है, ए तो निकालना है, सॉरी, बी कितना है 3/5 और इंटरसेक्शन कितनी निकाली है 3/10। बस इसको यहाँ रखो, बाकी को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, तो और 4/5 माइनस 3/5 प्लस 3/10। देखो ये इसमें से कट के 1/5 बचेगा, 1/5 ऐड करोगे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड कर दो, 5/10 आएगा और 5/10 कितना होता है 1/2 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी वाला हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एकदम बढ़िया अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। चलो अब आगे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। रेडी हो, ओके। देखो जरा, वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले खुद बनाने की कोशिश करो, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 3 पर्सन है, आई होप आपने पॉज किया होगा और उसको बनाने की कोशिश करी होगी क्वेश्चन को, और आंसर भी आपका आ गया होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, टारगेट वाला। 3 पर्सन है, ए बी सी, फायर करते हैं एट ए टारगेट इन टर्न, स्टार्टिंग विद ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, ऐसे करके। देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये है।
पहले ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ 2 हिट होने की। देखो बेटा, इस केस में क्या होता है, जब तुमसे बोला गया कि सिर्फ 2 हिट होने चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए, ना ही तीनों होनी चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए। तो इसकी कहानी कैसे होगी? इसकी कहानी ऐसे होगी कि जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है किसकी, 2 हिट की, वो ऐसे होगी जैसे कि मान लो पहले ने हिट कर दिया और दूसरे ने भी हिट कर दिया। फिर आपको तीसरे की वो प्रोबेबिलिटी लेनी है जब हिट नहीं हुआ, तभी तो 2 की आएगी ना। प्लस हो सकता है कि पहला ने हिट नहीं किया हो, दूसरे ने और तीसरे ने हिट कर दिया, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है पहले ने हिट किया और आखिरी ने हिट किया, बीच वाले ने नहीं किया। तो ये फॉर्मूला होता है इसको करने का। तो अब आपको करना क्या है, जैसे पहले की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी, फिर उसके बाद में 0.3 और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी लेनी है। आई होप आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए और उसके ना होने की दोनों का सम 1 होता है। तो अगर ना होने की निकालनी है तो आप 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 0.8 आ जाएगा। ऐसे ही ए के ना होने की 0.6 हो जाएगी और उनके होने की 0.3 इंटू 0.2। पहला हो रहा है तो 0.4, दूसरा नहीं हो रहा तो 0.7 और तीसरा हो रहा है तो 0.2। बेटा सबको मल्टीप्लाई करो। देखो 8 3 24 होता है, 24 की प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा अपना क्या बोलते हैं 0.096। जब इनकी करेंगे 3 2 6 6 6 की करेंगे 36 बनेगा 0.036, क्योंकि नीचे 3 जीरो है। प्लस देखो ये बनेगा 14 14 4 56 होता है 0.056, और जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 18, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यूनिट डिजिट से हम जा सकते हैं 0.188। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद में मेरी एक क्लास भी है ऑनलाइन। अज्यूम दैट इन ए फैमिली ईच चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल्स। ठीक है जी, एक फैमिली विद हैज 3 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 3 लड़के हैं, 3 लड़के लड़की कुछ भी हो सकता है, चिल्ड्रन 3 है। द प्रोबेबिलिटी दैट कि द एल्डेस्ट चाइल्ड जो है वो गर्ल्स होनी चाहिए, गिवन दैट की फैमिली हैज एटलीस्ट 1 गर्ल। देखो वही सेम चीज़ है, जब आप 3 का केस बनाओगे तो जैसे आप 3 कॉइन को टॉस करते हो तो 2 की पावर 3 टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स बनती है, वैसे ही गर्ल्स 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 ऐसे बॉयज़ 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 ऐसे करके बनाओगे टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। उसमें एक ऐसी होगी जिनमें सारी की सारी लड़कियाँ होंगी, लेकिन हमें उसकी बात करनी है कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो इसमें एक ऐसा भी केस होगा जहाँ कोई लड़की नहीं होगी, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल मैंने बोला कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 1/8, टोटल 8 है ना। तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यानी एक चीज़ देखो, एक लड़की होगी, कम से कम एक लड़की, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8, क्योंकि एक ही ऐसा होता है 8 में से जिसमें सारे के सारे लड़के होते हैं। बाकी 7 जो होते हैं, 7 एलिमेंट हम बोलते हैं, उनमें एक लड़की तो होगी, 2 लड़की भी हो सकती है। तो इट मीन कि एटलीस्ट एक लड़की होने की प्रोबेबिलिटी होगी इतनी। इसको मैं ना बी इवेंट मान रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को इवेंट ए करना है, जब बी हो चुका है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, डिवाइड में फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसने बोला कि पहले प्लेस पे सबसे बड़ी लड़की होनी चाहिए। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना तो आपको 7 में से 4 ऐसे मिलेंगे जिनमें पहले पोजीशन पे लड़की होगी। ऐसे मैं बता देता हूँ, जैसे एक तो गर्ल्स 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 का ही हो गया, ठीक है। एक बॉयज़ बॉयज़ 2 हो गए, एक आप बोल दो कि जी और बी वाला हो गया, और एक बी और जी वाला हो गया। तो ऐसे 4 मिलेंगे आपको। तो आप ये कह सकते हो कि लड़की भी हो कम से कम एक, और पहले पोजीशन पे भी हो। तो ऐसे 4 हो गए, 4 आउट ऑफ 8, क्योंकि टोटल तो 8 है। और अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर 7/8 प्रोबेबिलिटी थी, तो 7/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। कितना, 4/7। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। इसने कहा पहले जो चूज किया जाएगा वो किया जाएगा कि एक कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो ऐसे मेरे पास 7 पॉसिबल आउटकम्स आ गए। उस 7 पॉसिबल आउटकम में 4 ही ऐसे पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें सबसे बड़ी लड़की थी। हमने उसको अरेंज किया था एज के अकॉर्डिंग। तो 4/8 डिवाइडेड में दो, ये इंटरसेक्शन हो गया क्योंकि 4 इसी के अंदर से है, तो दोनों के इंटरसेक्शन 4/8, क्योंकि टोटल 8 थे। और यहाँ पे 7/8 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे हमारे पास जो आंसर था वो कितना निकल के आ गया, 4/7। ठीक है। अब एक बार मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्लास है वो मैं करूँगा, फिर हो सकता है मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ दोबारा से, और अदरवाइज हो सकता है कि मैं यहीं पे इसको सबमिट करके फिर आपको नई क्लास में आगे के क्वेश्चन करा दूंगा। ओके।